आज हम आपको एक सफल व्यक्ति की कहानी बताने वाले हैं जो आपका जीवन भी बदल सकती है। यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी जिनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी है, लेकिन उनको सब लोग धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 में हुआ था और 6 जुलाई 2002 में उनका निधन हुआ। धीरूभाई अंबानी एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिन्होंने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की थी। लेकिन पहले उनका जीवन कैसे था उसके बारे में जान लेते हैं। धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुना देवी था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन थे। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन कष्टमय था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। धीरूभाई अंबानी ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ते बेचने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन ये काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता, बाकी समय इसमें कुछ खास फायदा नहीं होता था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई अंबानी के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई अंबानी यमन जाने का तय किया। वहां उन्होंने 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई अंबानी का मन इसमें कम और व्यापार की तरफ ज्यादा रहा। धीरूभाई अंबानी ने उस हैरक संभावना पर विचार किया कि किस तरह सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, तब वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरूभाई अंबानी पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपए चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ क्योंकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। लेकिन जब धीरूभाई अंबानी यमन में रह रहे थे, उसके कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और फिर उसके बाद धीरूभाई अंबानी को साल 1962 को यमन से लौटना पड़ा। इंडिया में आने के बाद धीरूभाई अंबानी के पास न तो नौकरी थी और न ही कोई कारोबार की शुरुआत करने के लिए पैसा। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसाले और पॉलिस्टर का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। लेकिन इस बिजनेस में धीरूभाई अंबानी को अपने परिवार से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था और उनके ऑफिस में सिर्फ 3 कुर्सी और 1 टेबल थी और 1 टेलीफोन था। पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते और टिकाऊ होने की वजह से लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने की वजह से पुराने होने के बाद भी ये नया जैसा दिखाई देता था। और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। उनका बिजनेस काफी बड़े लेवल पर चला गया था और उस समय उनकी कंपनी को 70 करोड़ का टर्नओवर मिला था और धीरूभाई अंबानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे टेक ऑल फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।